अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है, स्वागतम है आपकी अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम फिर आपके लिए आज लेकर के आए हैं कहकशां उर्दू, यानी क्लास 12th के बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मुख्तसर अफसाना टूबा टेक सिंह लेकर के आया हूँ। टूबा टेक सिंह के बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग कमेंट में नहीं करते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस तरह की क्लासेस चाहिए नहीं चाहिए, अच्छी लग रही नहीं लग रही है। लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम पढ़ेंगे आज का कहकशां उर्दू क्लास 12th मुख्तसर अफसाना। अफसाने को जिंदगी का एक खास कहा गया है। इसमें सादत हसन मंटू के बारे में भी पढ़ाया हूँ, टूबा टेक सिंह के बारे में मैं एक ही पीडीएफ में लेकर के आया हूँ और ये पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से निकाल लीजिएगा। तो मुख्तसर अफसाने को जिंदगी का एक खास कहा गया है। किस्सा गोई की वो मुख्तसर सूरत जिसमें जिंदगी इख्तिसार और एजाज के साथ समा जाए, एजाज और इख्तिसार के साथ समा जाए, उसे क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मुख्तसर अफसाना कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मुख्तसर अफसाना। तो मुख्तसर अफसाना वो सिंफ है जो एजाज और इख्तिसार के साथ समा जाए। एजाज और इख्तिसार क्या होता है? यानी किसी भी कहानी को हम मुख्तसर तौर पर बयान कर दें, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? एजाज और इख्तिसार कहते हैं। इख्तिसार मुख्तसर इसी से है और जो इख्तिसार उसी को कहा गया है। और एजाज का मतलब भी वही है कि जिस चीज को हम अच्छे अंदाज में और समा जाए, वो सिन्फ मुख्तसर अफसाना है। चलिए मुख्तसर अफसाना की एक और तारीफ देखेंगे। मुख्तसर अफसाना की एक मशहूर तारीफ मगरिब में ये की गई है कि वह तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए। यानी मुख्तसर अफसाना क्या है? इससे पहले मैं बता दूं, एक तो नाविल है, उससे ऊपर दास्तां है, दास्तां के बाद नाविल है, नाविल के बाद नाविल है, उसके बाद ये मुख्तसर अफसाना। ये सब किस किस सिन्फों में से हैं? ये नसरी सिन्फों में से हैं, बता चुका हूं। ठीक है। तो मुख्तसर अफसाना की एक मशहूर तारीफ मगरिब में, मगरिब क्या नहीं, मगरिब यानी यूरोप में, यानी इंग्लैंड, और इंग्लैंड के अंदर यूरोप में जितनी सारी चीजें इंग्लिश में लिखी गई हैं, उसी का तर्जुमा जो है हमारे उर्दू में बहुत सारी चीजें होकर के आई है। इसलिए वहां के नाविलों को ट्रांसलेट यहाँ उर्दू में किया गया, हिंदी में किया गया, बहुत सारी चीजों में। तो इसलिए मगरिब, मगरिब का मतलब यूरोप। यूरोप के जो अदीब हैं, वहां के जो साहित्यकार हैं, जो राइटर्स हैं, उनको हमारे हिंदी और उर्दू के मुसन्निफों ने क्या क्या कॉपी किया। तो इसलिए मुख्तसर अफसाने की एक मशहूर तारीफ मगरिब में ये की गई है कि वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए। आप भी कह सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्तसर अफसाना क्या है, तो आप कहेंगे कि वो किस्सा जिसको एक नशिस्त में हम पढ़ लें वही अफसाना है, वो किस्सा जिसको एक नशिस्त में पढ़ लें। चलेंगे आगे। इसलिए बाज नक्काद किया कहते हैं, तनकीद है, तनकीद करने का वाले कौन होते हैं? वही नक्काद होते हैं। इसलिए बाज नक्कादों ने उसे चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन मुख्तसर अफसाने को करार दिया। आपको हम कहते हैं क्या, ये कहा जाएगा। लेकिन जो है, इसलिए बाद नक्कादों ने क्या कहा है कि यानी पूरी एक बड़ी सी कहानी होती है और उसको यानी कि 100 लाइन 200 लाइन के अंदर सिमो देना, तो ये तो मुश्किल काम है ना। तो इसीलिए कहा बाद नक्कादों ने इसे चावल पर कुल लिखने का फन मुख्तसर अफसाने को करार दिया है। इतनी बातें समझ गए हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। सज्जाद हैदर जलदरम लिखा जाए, यलदरम है यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। सज्जाद हैदर यलदरम ने उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाले। हाँ देखिए, ये एग्जाम में आपको उतर कर आ जाएगा, ये सवाल जो है आपके एग्जाम में उतर कर आ जाएगा, इसलिए जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। सवाल इस तरह आएगा आपको कि सबसे पहले मुख्तसर अफसाना किसने लिखा? तो क्या बोलेंगे? सज्जाद हैदर यलदरम, जलदरम नहीं यलदरम। उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की दागबिल किसने डाली? तो सज्जाद हैदर यलदरम। चलिए, उनका पहला, फिर सवाल है, उनका पहला अफसाना नशे की पहली तरंग है, नशे की पहली तरंग है, 1900 ईस्वी में शाये हुआ। यहाँ भी ईस्वी को ये करने में जो है हमें टाइपिंग मिस्टेक। तो उनका पहला अफसाना क्या? नशे की पहली तरंग। क्या अफसाना पहला? नशे की पहली तरंग। किनका अफसाना है ये? सज्जाद हैदर यलदरम की। नशे की पहली तरंग किनका अफसाना है? सज्जाद हैदर यलदरम। कब शाये हुआ? 1900 ईस्वी में। इतनी बातें हम लोग याद रखते चलेंगे। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नोट कर लीजिएगा। नोट नहीं कर सकते हैं तो ये पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप लोग निकाल लीजिएगा।
प्रेमचंद का पहला अफसाना सोजे वतन उस 1908 ईस्वी में जब्त हो गया। सवाल आएगा आपको कि प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? सोजे वतन। और इस सोजे वतन तो क्यों जब्त किया गया 1908 ईस्वी में? इसको किसने जब्त किया था 1908 ईस्वी में? प्रेमचंद के पहले अफसाने को गिरफ्त में ले लिया गया, जब्त में ले लिया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी, इसलिए अंग्रेजों ने प्रेमचंद के पहले अफसाने को सोजे वतन को 1908 में जब्त कर लिया। चलिए, इतनी बातें समझ गई। सवाल आपको इस तरह भी आ सकता है, बीपीएससी वगैरह में पूछा गया है या पिछले साल ये सवाल पूछे गए हैं, 1908 में प्रेमचंद के कौन से अफसाने को जब्त किया गया था, तो क्या बोलेंगे? सोजे वतन। सवाल आएगा कि सोजे प्रेमचंद का वो कौन सा अफसाना है जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्या बोलेंगे? सोजे वतन। तो फिर सवाल आपको इस तरह भी आ सकता है कि जो है प्रेमचंद के अफसाने सोजे वतन को किसने जो है जब्त किया था, तो अंग्रेजों ने। तो सवाल कर देगा कि कौन सी ईस्वी में क्या था, तो क्या बोलेंगे? 1908 में। इतनी बातें एक लाइन से आपको इतने सवाल बन के आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो हमें एग्जाम हाल में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बयानिया तरीके के अफसाने सबसे पहले सलाम बिन रज्जाक ने लिखा। चलिए, सवाल ये है कि सबसे पहले अफसाने की दागबेल किसने डाली, किसने लिखा, तो सज्जाद हैदरी यलदरम ने लिखा। सबसे पहला अफसाना कौन सा हो गया, तो सबसे पहला नशे की पहली तरंग। कौन सा अफसाना? नशे की पहली तरंग। फिर जो है उसके बाद आपसे सवाल पूछ लेगा कि बयानिया तरीके का अफसाना सबसे पहले किसने लिखा, तो क्या बोलेंगे? सलाम बिन रज्जाक ने। किसने? सलाम बिन रज्जाक ने। चलिए, इतनी बातें हम समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए, हम मुख्तसर अफसाने के बारे में जानेंगे। अब हम सादत हसन मंटू को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सादत हसन मंटू के बारे में। यही है, सादत हसन मंटू ही ने किसका अफसाना लिखा? टूबा टेक सिंह। सवाल आएगा आपको, टूबा टेक सिंह आपके निसाब में जो शामिल है, उस अफसाने को किसने लिखा, तो क्या बोलेंगे? सादत हसन मंटू। चलिए, आपकी पैदाइश 11 मई 1912 को ईस्वी में हुई। 1912 ईस्वी को मौजूदा लुधियाना पंजाब के सिमराला गांव में पैदा हुए। कौन? सादत हसन मंटू। कौन सा कब पैदा हुए? 1912 ईस्वी को। तारीख पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को। कहा? लुधियाना पंजाब में। चलिए, इतनी बातें समझ लेंगे। आपके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था। आपके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था। किनके वालिद का नाम? यानी सादत हसन मंटू के नाम। आपकी वालदा का नाम क्या था? सरदार बेगम था। वालदा का नाम क्या था? सरदार बेगम था। वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन, वालदा का नाम सरदार बेगम। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ, लेकिन बीमारी की वजह से अलीगढ़ छोड़ना पड़ा। यानी आपका एडमिशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से आप जाके अलीगढ़ छोड़ करके चले आए। पढ़ाई वहीं आपने वहीं 1931 ईस्वी में उनकी अदबी जिंदगी का आगाज हुआ। आगाज पर मद होगा, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया। उनका पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाला रिसाला खुल के अगस्त 1934 के शुमारे ने तमाशा उन्वान से शाये हुआ। यानी आपका अदब जिंदगी का आगाज 1931 ईस्वी से हुआ। और पहला अफसाना कहाँ से छपा था? अमृतसर से निकलने वाले रिसाला खुल के अगस्त 1934 के शुमारे ने तमाशा उन्वान से शाये किया। कौन से उन्वान से? तमाशा उन्वान से शाये किया। कौन सा रिसाला? रिसाला खुल के में। आपका पहला अफसाना कहाँ छपा था? अमृतसर में। कौन से रिसाले में? खुल के रिसाले में। और उसका उन्वान क्या था? तमाशा था। ठीक है, कब छाया हुआ? तो 1934 ईस्वी में। ठीक है ना। उसका आपकी अदबी जिंदगी आगाज 1931 ईस्वी से। ये सारे लाइनों में एक से एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों की कहानी या मकालमे या मंजरनामे लिखे। कौन? सादत हसन मंटू। आपने बहुत सारी फिल्में भी लिखी और कहानी और मकालमे मंजरनामे। अपनी नजरिया चल चल रे, अपनी नजरिया चल चल रे, ये किनकी है? तो सादत हसन मंटू की। नौजवान बेगम, ये किसकी है? सादत हसन मंटू की। शिकारी पड़ोसन, ये किसकी है? सादत हसन मंटू की। 8 दिन जैसी फिल्म है, 8 दिन, ये किसकी फिल्म है? सादत हसन मंटू के कलम से नहीं। उनके कई अपने जमाने के निहायत मशहूर फिल्में भी हैं। किनकी? सादत हसन मंटू की। आप अफसाना निगार थे। क्या थे आप? अफसाना निगार थे। उनकी शनाख्त भी इस हवाले से। उनका पहला अफसानी मजमुआ, उनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? आतिशपारे। सवाल आपसे ये अक्सर पूछा गया है कि सादत हसन मंटू का, इस पर मद होगा, ये छूट गया यहाँ पे। तो आपका सादत हसन मंटू का सबसे पहला अफसाना कौन सा? तो क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? आतिशपारे। सादत हसन मंटू का सबसे पहला अफसाना आतिशपारे, जो कब शाये हुआ था? 1936 ईस्वी में शाये हुआ था। चलिए, इतनी बातें हम थोड़ा सा दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे। चलिए, धुआं,
धुआं ये किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का। चौगद ये किसका है? सादत हसन मंटू का। खाली बोतलें डब्बे और नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे ऊपर नीचे और दरमियान सरकंडों के पीछे वगैरह उनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। सवाल एक तो दे देगा, खाली बोतलें खाली डब्बे, ये किनका अफसाना है? तो हम क्या बोलेंगे? किनके अफसानों का मजमुआ है? तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे ये सादत हसन मंटू के। नमरूद की खुदाई ये किसका अफसाना है? तो अफसानों का मजमुआ है ये। तो ये किसके है? तो सादत हसन मंटू का। ये सारी चीजों को याद रखेंगे। उन्होंने मुख्तसर तरीन अफसानों का एक मजमुआ सिया हाशिया शाये किया, जिसमें तकसीमुल मुल्क का अलमिया और सियासी एतबार पर जुलानियत को निशाना बनाया गया। मंटू ने एक नावल लिखा जिसका नाम बगैर उन्वान के है, ठीक है, जिसका नाम, उन्होंने नावल भी लिखे लेकिन उसका कोई उन्वान ही नहीं दिया, इसलिए जो है। चलिए आगे चले। उर्दू ड्रामे भी तादाद में लिखे। 1939 ईस्वी में आपकी शादी सफिया बेगम से हुई। किससे? शफिया बेगम से। चलिए जनवरी जनवरी 1948 में पाकिस्तान चले गए, जहां 18 जनवरी 1955 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। जनवरी 1948 में पाकिस्तान चले गए, जहां 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। किनका? सादत हसन मंटू। लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। किनका? सादत हसन मंटू का। कब इंतकाल हुआ? 18 जनवरी 1955 को। सवाल आता है कहाँ इंतकाल किए आप? कहाँ? लाहौर में, ठीक है। चलिए, उन पर फहश गोई का इल्जाम लगा। किस पर? सादत हसन मंटू पर। फहश गोई का मतलब समझते हैं, यानी कि उस पर जो है वो लिखते थे थोड़ा सा जो है बरहाना, अल्फाज को बरहाना तौर पर इस्तेमाल करते थे। उसको क्या कहा गया? फहश गोई का। इसलिए उसको इल्जाम लगा। किस पर? सादत हसन मंटू पर। बू ठंडा गोश्त है, ये उसके अफसाने थे जिस पर जो है इल्जाम लगा था। बू और ठंडा गोश्त पर। काली सलवार इस पर इल्जाम लगा। धुआं, खोल दो, ये सब जो है ऊपर नीचे और दरमियान, ये सब मुकदमात पर जो है फर्जगोई का इल्जाम भी लगा और इस पर मुकदमात भी चले। चलिए, इतनी सारी बातें हम समझ गए होंगे अफसाना सादत हसन मंटू के बारे में। चलिए आप पढ़ेंगे टूबा टेक सिंह। टूबा टेक सिंह, ये तीनों लेसन को हम एक कहानी में ले लिए हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो। टूबा टेक सिंह, टूबा टेक सिंह ये आपका अफसाना है। किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का। टूबा टेक सिंह का असल नाम बिशम सिंह था। बिशम सिंह था टूबा टेक का असल नाम बिशम सिंह था। मगर उस टूबा टेक उसे टूबा टेक सिंह कहते थे, इसलिए कि वो दिन भर सोता नहीं था। टेक क्यों कहते थे? क्योंकि वो जो है वो पागल, टूबा टेक सिंह एक पागल खाने में, लाहौर के एक पागल खाने में, ऐसा एक पागल खाना था, पागल खाने में एक ऐसा पागल था कि जो दिन भर खड़ा रहता था और रात भर खड़ा रहता, कभी सोता है। उसके बारे में आता है कि वो 15 साल तक सोया ही नहीं था। वो सिर्फ सोता भी था तो वो टेक लगाकर, यानी जमीन पर वो लेटता नहीं था। ऐसा, उसी का नाम था टूबा टेक सिंह। उसका असल नाम था बिशम सिंह। और टेक लगा कर खड़ा रहता था। उस पागल खाने एक ऐसा पागल था, महबूबा के धोखे की वजह से वो पागल हो गया था। तो एक उस पागल खाने में एक ऐसा पागल था जो वकील था और उसकी महबूबा ने उसे धोखा दी, जिसकी वजह से वो पागल हो गया। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे का ऑर्डर हुआ तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि मेरी महबूबा हिंदुस्तान चली जाएगी और मैं पाकिस्तान में रह जाऊंगा। तो लोग जब उसको तसल्ली देने लगे, अगर तुम्हारी महबूबा हिंदुस्तान चली जाए तुम भी वहीं चले जाना। बोला नहीं, मैं वहां चला जाऊंगा तो फिर मेरा यहाँ का जो है रोजगार बंद हो जाएगा, मैं यहाँ वकालत करता हूँ। ये सारी बातें उस पागल खाने से होती थी। एक पागल ऐसा था जो दिन भर नंगा फिरता था। ये सारी कहानी जो है आपके टूबा टेक सिंह कहानी में बताया गया है। टूबा टेक सिंह एक पागल खाने में रहता था। अब उस पागल खाने में एक ऐसा पागल भी था जो खुद को खुदा कहता था। क्या कहता था? उसमें एक ऐसा पागल था जो खुद को खुदा कहता था। एक सुबह की बात है कि एक रोज बिशम सिंह ने पूछा, टूबा टेक सिंह पाकिस्तान में है? उसने हस्ब आदत कहा वो पाकिस्तान में है और हिंदुस्तान में, इसलिए कि हम अभी तक, वो उसने यहाँ छूट गया है, उन्होंने न पाकिस्तान में न हिंदुस्तान में है। तो उसने कहा कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। ये जो खुद को खुदा कहता था उससे टूबा टेक सिंह एक दिन पूछ बैठा कि जो है तुम कहाँ हो? तो वो कहा न मैं पाकिस्तान में हूँ न हिंदुस्तान में हूँ। वो कहा कि क्यों, तब कहाँ हो? कहा कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे का हुक्म ही नहीं दिया, तो मैं कहाँ पे कैसे जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हो जाऊंगा। इसलिए तो उससे उस खुदा से कई मरतबा बड़ी मिन्नत समाजत से कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो जाए। तो टूबा टेक सिंह उसके पीछे पड़ गया, तुम खुदा हो तो तुम हुक्म क्यों नहीं देते? तुम हुक्म दे दो जल्दी से, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा का जो है मसला खत्म हो जाए और झंझट खत्म हो जाए। बार बार बिशम सिंह उसके पीछे पड़ा रहा था, उसको कहता जल्दी ऑर्डर दो, जल्दी ऑर्डर दो पाकिस्तान। ये सब पागलों की बातें हैं और पागल खाने में हो रही है। इसलिए आप लोग पागल मत बनिएगा, आप लोग सही से क्लास लीजिए।
मगर वो मसरूफ था, इसलिए इसलिए बेशुमार हुक्म देते थे। एक दिन तंग आकर उस पर बरस पड़ा और उनसे बार बार जब पूछा जाने का तुम ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो, तो वो जो है एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और जो है वो उस पर भीषम सिंह पर बरस पड़ा। उसमें एक पागल सिंह जो है, एक पागल भी ऐसा भी था, उस कहानी के अंदर बताया गया कि जो है वो जब पता चला कि उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा तो फान के पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ने के बाद वो कहने लगा कि जो है हम ना हिंदुस्तान में ना हम पाकिस्तान में, हम जो रहेंगे पेड़ ही पे रहेंगे। उसको बार बार उतारने की कोशिश की गई लेकिन वो बहुत मिन्नत और समाजत के बाद उतरा। तो आज का सबक यहीं तक, आज का लेसन यहीं तक था। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करने बोलिएगा। अगर ये जो है आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा, इस पर मैसेज कर देंगे 87 57 87 57 68 68 68 90 90 हाँ 45। इस नंबर पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप फ्री में ये पीडीएफ मैसेज करके आप इस नंबर पर ले सकते हैं। तो आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आप लोगों को कुछ कमी बेसी लगे तो आप क्लास में जो है अभी कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे जरूर पूछ सकते हैं। कमेंट करने में आप लोग घबराइएगा मत, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।